नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी। यदि आपको नींद ना आती हो और मानसिक तनाव रहता हो तो इस कहानी को सुनते हुए आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी और आप गहरी नींद में सो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी ही पवित्र गुफा थी, जिसके समीप ही गंगा जी बह रही थी। वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम तथा पवित्र था। देवर्षि नारद एक बार घूमते घामते वहाँ पहुँचे तो आश्रम की पवित्रता देखकर उन्होंने वहीं पर तप करने की सोची। फिर तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, श्वास रोका। क्या होता है आगे इस कहानी में, आगे जानते हैं। पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स बंद करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारे पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करें। अब अपनी कमर के साइड में अपने हाथों को रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना है कि कैसे आपकी सांस आपके नाक और गले से होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत और एकदम शांत होता जा रहा है। अब आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब नारद जी ने वहाँ पर तप करने की ठानी तो वो तप करने बैठ गए। फिर तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, श्वास रोका। मन निर्मल तो था ही, तो सहज ही समाधि भी लग गई। 100 सहस्त्र वर्ष बीत गए, पर नारद जी की समाधि की सीमा ही नहीं थी। उनकी समाधि भंग ही न हुई। उनकी गति को देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा कि देवर्षि मेरा पद लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कामदेव को आदरपूर्वक बुलाकर बड़ा सम्मान दिया और पूरी सामग्री के साथ नारद जी के पास उनके तप को भंग करने के लिए
तत्काल भेज दिया। वहाँ जाकर कामदेव ने अपनी सारी कलाओं का प्रयोग किया, पर महर्षि नारद पर उनकी एक न चल सकी। कारण कि वह यही स्थान था जहाँ भगवान शंकर ने काम को जलाया था। रति के रोने पीटने पर उन्होंने कहा था कि कुछ समय बीतने पर कामदेव जीवित तो हो जाएगा और उसे पुनर्देह भी प्राप्त हो जाएगी, पर इस स्थान पर यहाँ से जितनी दूर तक की पृथ्वी दिखलाई पड़ती है, वहाँ तक काम के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विवश होकर कामदेव अपने सहायकों के साथ अमरावती नगरी लौट गया और नारद जी की सुशीलता का वर्णन करने लगा। उसने कहा, न तो नारद जी को काम ही है और न क्रोध ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे पास बुलाकर सांत्वना दी और मधुर वचनों से मेरा आतिथ्य भी किया। यह सुनकर सभी सुनने वाले दंग रह गए। इधर नारद जी की तपस्या पूरी हो गई। वे वहाँ से सीधे चलकर भगवान शंकर के पास पहुँचे और अपनी कथा सुनाई। शंकर जी ने उन्हें सिखाया, नारद जी, इसे अब आप कहीं भी न कहिएगा। विशेषकर विष्णु भगवान पूछें भी तो आप उन्हें अपनी तपस्या की बात बिल्कुल भी मत बताइएगा। आप इसे छिपा लीजिएगा। परंतु नारद जी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे वीणा लेकर बैकुंठ धाम को चल दिए और वहाँ जाकर भी अपना काम पर विजय प्राप्त करने का महात्म्य का गान करने लगे। भगवान ने सोचा, इनके हृदय में सकल शोकदायक अहंकार का मूल अंकुर उत्पन्न हो रहा है, सो इसे झट उखाड़कर फेंकना चाहिए। और वे बोले, महाराज, आप ज्ञान वैराग्य के मूर्त रूप ठहरे, भला आपको मोह कैसे संभव है? नारद जी ने अभिमान से ही कहा, हे प्रभु, यह तो आपकी ही कृपा मात्र है। विष्णुलोक से जब नारद जी भूलोक पर आए, तब देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा विस्तृत नगर जगमगा रहा है। यह नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर, रम्य और मनोहर है। भगवान की माया की बात वे समझ ही न सके। उन्होंने सोचा, यह नगर कहाँ से आ गया? मैं तो बराबर संसार का भ्रमण करता रहता हूँ, आज तक तो यह नगर मुझे कभी दिखा ही नहीं। इधर उधर लोगों से पूछने पर पता चला कि इस नगर का राजा शीलनिधि अपनी लड़की, जिसका नाम श्रीमती है, उसका स्वयंवर कर रहा है। इसी की तैयारी में नगर सजाया गया है। देश विदेश के राजा लोग पधार रहे हैं। नारद जी कौतुकी स्वभाव के तो ठहरे ही, तुरंत पहुंच गए राजा के यहाँ। राजा शीलनिधि ने अपनी लड़की को बुलाकर नारद जी को प्रणाम कराया। तत्पश्चात उनसे उस लड़की के लक्षण पूछे। नारद जी तो
उसके लक्षणों को देखकर चकित ही रह गए। उसके लक्षण बिल्कुल ही विलक्षण थे। तब नारद जी ने कहा, जो भी इस कन्या से विवाह कर ले वह अजर अमर हो जाए। संग्राम क्षेत्र में वह सर्वथा अजेय हो। संपूर्ण चराचर विश्व उसकी सेवा करे। वह सर्वथा सर्वश्रेष्ठ हो जाए। नारद जी ने ऊपर से राजा को कुछ कहकर छुट्टी ली और चले इस यत्न में कि कैसे इसे पाया जाए। सोचते विचारते उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे झट से भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। प्रभु भगवान विष्णु प्रकट हुए। नारद जी बोले, हे नाथ, मेरा हित कीजिए। भगवान बोले, बताओ नारद, मैं तुम्हारा हित किस प्रकार से करूं? नारद जी बोले, हे प्रभु, मुझे अपना रूप दे दीजिए। आपकी कृपा के बिना कोई उपाय उसे प्राप्त करने का है ही नहीं। प्रभु ने कहा, वैद्य जिस प्रकार रोगी की औषधि करके उसका कल्याण करता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा हित अवश्य करूँगा। यद्यपि भगवान की ये बातें बड़ी स्पष्ट थी, नारद जी इस समय मोह तथा काम से अंधे से हो रहे थे। इसलिए कुछ न समझकर भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया, ऐसा मन में विचार करके वह तत्काल स्वयंवर सभा में जाकर विराजे। इधर भगवान ने उनका मुंह तो बंदर का सा बना दिया, पर उनके शेष अंग अपने से ही बने रहे। अब राजकुमारी जयमाल लेकर स्वयंवर सभा में आई। जब नारद जी पर उसकी दृष्टि पड़ी, तब उनका बंदर का सा मुंह देखकर वह जल भुन सी गई। भगवान विष्णु भी राजा के रूप में वहीं स्वयंवर स्थल पर बैठे थे। श्रीमती जो कि राजा की पुत्री थी, जिसका स्वयंवर होना था, उसने भगवान के गले में जयमाला डाल दी और वे उसे लेकर तत्काल वहाँ से चले गए। इधर नारद जी बड़े दुखी और बेचैन हुए। उनकी दशा को दो शिवगण अच्छी प्रकार से जानते थे। उन्होंने कहा, अरे महाराज, जरा अपना मुंह दर्पण में तो देख लीजिए। नारद जी को दर्पण तो मिला नहीं। अतः पास के ही तालाब में पानी में जब उन्होंने अपना मुंह देखा, तो उनका मुंह एकदम बंदर सा था। वे एकदम निराले रूप में बिल्कुल निराले बंदर लग रहे थे। अब क्या था, वे दौड़े विष्णुलोक की ओर, किंतु मार्ग में ही श्रीमती के साथ भगवान विष्णु उनको मिल गए। नारद जी के क्रोध का अब तो ठिकाना ही नहीं था। वे भगवान पर झल्ला पड़े और बोले, ओहो, मैं तो जानता था कि तुम भले व्यक्ति हो, पर वास्तव में तुम इसके सर्वथा विपरीत ही निकले। समुद्र मंथन के अवसर पर असुरों को तुमने मध्य पिलाकर अचेत कर दिया और स्वयं कौस्तुभादि 4 रत्न और लक्ष्मी तक को ले लिया। शंकर को बहकाकर दे दिया विष। यदि उस कृपालु ने
उस समय उस हलाहल को न पी लिया होता तो तुम्हारी सारी माया नष्ट हो जाती। और आज हमारे साथ यह मजाक, हमारे साथ आपने यह कौतुक कर दिया। अच्छा चलो, तुमने मेरी अभीष्ट कन्या छीनी है, इसलिए तुम भी स्त्री के विरह में मेरे जैसे ही विकल दुखी हो जाओगे। भगवान श्रीहरि ने तुरंत अपनी माया खींच ली। अब नारद जी देखते हैं वहाँ न तो राजकुमारी है और न ही लक्ष्मी, और अब वे बड़े ही पश्चाताप में पड़ गए, अत्यधिक पश्चाताप करने लगे और त्राहि त्राहि कहकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और 100 बार शिव जी का जाप करने को कहकर आशीर्वाद दिया कि अब कभी भी माया तुम्हारे पास कभी नहीं फटकेगी। नारद जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह मन ही मन बहुत पछता रहे थे। अब आपकी पलकें भारी और भारी होती जा रही हैं। आपको नींद आ रही है। आप गहरी नींद में जा रहे हैं। आपको बहुत ही आराम की अनुभूति हो रही है। आपको नींद आ रही है। आप सभी चिंताओं से मुक्त हो गए हैं। शुभ रात्रि।